सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले एफ का फाउंडेशन कोर्स 1 का यूनिट 2 कंसेप्ट ऑफ डिस्पैरिटी 1 का लेक्चर नंबर 22, जिसके अंदर आज हम लोग देखने वाले हैं कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि देखो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि विजुअली हैंडीकैपेड का मतलब क्या होता है और कितने टाइप्स के हैंडीकैपेड लोग होते हैं, बेसिकली डिसेबिलिटीज़ होती है कितने टाइप्स की, ये सारी चीज़ें हमने जानी थी। अब आज ये जानेंगे कि आखिर कोई भी पर्सन जो है वो ब्लाइंड हो क्यों जाता है, आखिर इसके आंखों में ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से उसे दिखाई नहीं देता या फिर उसे धुंधला दिखाई देता है। तो उसी के बारे में रीजंस जानेंगे, कॉजेज जानेंगे ब्लाइंडनेस के, कि आखिर कोई भी पर्सन जो है उसे दिखाई देता क्यों नहीं है, मतलब कोई आदमी अगर अंधा है तो उसे क्यों नहीं दिखाई देता, उसके पीछे के रीजंस क्या रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें आज के लेक्चर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो काफ़ी सारे कॉजेज रहते हैं जिसकी वजह से कोई भी पर्सन जो है वो ब्लाइंड हो जाता है, अंधा हो जाता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला जो रीज़न रहता है, कॉज रहता है, जो मोस्ट फेमस है, आपने सुना भी होगा, जिसको हम कैटरैक्ट बोलते हैं। इंग्लिश नाम नहीं पता होगा, हिंदी बताता हूँ, जिसको हम मोतियाबिंद बोलते हैं, जिसमें आँख की जो पुतलियाँ रहती है, बेसिकली जो आपको आँखें की जो लेंस रहती है वो सफ़ेद हो जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा या सुना होगा सफ़ेद मोतियाबिंद। तो बेसिकली ये जो कैटरैक्ट होता है, इसकी वजह से भी लोग जो होते हैं वो अंधे हो जाते हैं। अब देखो इसके अंदर होता क्या है और ये कैटरैक्ट बीमारी होती कैसे। देखो मैं इसका ट्रीटमेंट जो है वो अभी आपको बता दे रहा हूँ, लास्ट में ट्रीटमेंट दिया गया है, बट उतना डिटेल में नहीं दिया गया है, और अगर लास्ट में बताऊंगा तो यहाँ पर आपको उतना डिटेल में समझ नहीं आएगा, इसलिए इसका ट्रीटमेंट भी मैं अभी बता दे रहा हूँ ताकि आपको लास्ट में ट्रीटमेंट बताने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखो कैटरैक्ट होता कैसे है, अगर देखोगे नॉर्मली तो कैटरैक्ट जो होता है, ये जो बीमारी है, इसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो आँखों की जो लेंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा धुंधली हो जाती है, सफ़ेद हो जाती है, जिसकी वजह से रोशनी जो होती है वो अंदर आ नहीं पाती है और आपको सही ढंग से दिखाई नहीं देता है। और जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है वैसे वैसे आप अंधे होते जाते हो और एक टाइम आता है जब पूरी तरह से आप टोटली ब्लाइंड हो जाते हो, ठीक है। बेसिकली होता कैसे तो आपको समझाता हूँ। देखो तो आपको एक नॉर्मल एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ, जिसकी वजह से आपको समझ आएगा कैटरैक्ट आखिर होता कैसे, ठीक है, मतलब सफ़ेद मोतियाबिंद जो है वो होता कैसे। तो देखो मान लो कि आप जो है वो वेल्डिंग कर रहे थे, वेल्डिंग मतलब तो पता ही होगा, जो लोहा रहता है उसको जोड़ते हैं, वेल्डिंग करते हैं। तो देखो अगर मान लो आप वेल्डिंग कर रहे हो, अब देखो वेल्डिंग करते टाइम पे उसमें तीन तरीके से लाइट निकलती है, तीन टाइप्स की लाइट निकलते हैं। एक होता है अल्ट्रा वायलेट ए, अल्ट्रा वायलेट बी, अल्ट्रा वायलेट सी, ठीक है। ये तीन टाइप्स के अल्ट्रा वायलेट के रेस निकलते हैं जब आप वेल्डिंग कर रहे रहते हो, ठीक है। अब मान लो आप जो है वो हेलमेट वेलमेट कुछ नहीं लगाए हो, आप नंगी आंखों से उसको देख रहे हो। अब ऐसे टाइम पर आप वेल्डिंग कर रहे हो तो काफ़ी सारे जो उसमें से जो मतलब बेसिकली चिंगारे हैं वो आपकी आंखों में जाती है, ठीक है। तो क्या होता है कभी कभी कि अगर मान लो वो जो तीन टाइप्स के जो अल्ट्रा वायलेट रेस जो है ए बी सी, ये जो रेस है अगर वो आपकी आंखों में जाती है तो क्या होता है। देखो सबसे पहले देखो आपका जो आंख का जो कॉर्निया होता है, जब सबसे पहले ऊपर वाला हिस्सा रहता है, जब उस टाइम पर मतलब बेसिकली वहाँ से जब ये तीनों रेस पास होती है तो देखो जो बी और सी जो रे होती है वो तो मतलब बेसिकली कॉर्निया में ही मतलब एब्जॉर्ब हो जाती है और वो अंदर तक पहुँच नहीं पाती है, जिसके वजह से बस हमारा आँख दर्द देता है। जैसे आपने लाइट मतलब जैसे आप सूरज को ही देखते हो तो कैसे आपका आँख दर्द देने लगता है, तो उसके वजह से ही देखता है, मतलब बेसिकली दर्द देता है, ठीक है। मतलब बी और सी जो अल्ट्रावायलेट रेस होते हैं उनकी वजह से हमारी आँखों में दर्द होने लग जाता है और रेडनेस आने लग जाती है, आँख लाल होने लग जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ए और बी जो मतलब बेसिकली बी और सी जो रे होती है अल्ट्रावायलेट वाली, वो एब्जॉर्व कर लेता है कॉर्निया। उसके बाद देखो क्योंकि ए जो है वो काफ़ी बड़ा उसका वेवलेंथ रहता है, मतलब लाइट जो होती है उसकी थोड़ी ज़्यादा रहती है, जिसके वजह से वो जो ए रहता है, ए वाला जो अल्ट्रावायलेट रे रहता है, वो कॉर्निया को पास करते हुए लेंस तक पहुंच जाता है, ठीक है। अब देखो लेंस जो होता है उसके अंदर होता है बेसिकली एक प्रोटीन होता है जो ऐसी लाइट्स को एब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है। अब देखो ये जो बेसिकली प्रोटीन होता है, ये क्या होता है कि देखो ये जो अल्ट्रावायलेट रे जो है, जो ए जो रे है अल्ट्रावायलेट ए, ये जब ये जो प्रोटीन है इससे पास होती है तो ये जो प्रोटीन होता है इसको 98% एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। 98% एब्जॉर्ब करने के बाद जो 2% जो बचता है अल्ट्रावायलेट है वो अंदर चला जाता है आँख के अंदर, और उसके बाद वहाँ पे थोड़ा बहुत डैमेज कर देता है, काफ़ी सारे टिश्यूज़ या फिर सेल्स को डैमेज कर देता है। अब देखो अगर मान लो यही जो प्रोसेस है वो बार बार हो रहा है, मतलब बार बार आपकी आंखों के अंदर ये जो मतलब अल्ट्रावायलेट ए जो है बार बार जा रही है और बार बार आपका जो ये प्रोटीन है आँख के लेंस का बार बार वहाँ से अल्ट्रावायलेट ए जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा ये जो प्रोटीन होता है लेंस का वो ठोस होने लग जाता है, कड़क होने लग जाता है। मतलब कि आप पहले देखोगे तो ये एक ट्रांसपेरेंट जैसा रहता है, मतलब पर्दे टाइप में रहता है, लेकिन जब 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 बेसिकली ये बार बार होने लग जाता है ये प्रोसेस, इसकी वजह से ये जो लेंस होता है इसका अंदर
अंदर जो प्रोटीन होता है वो थोड़ा बहुत ठोस होने लग जाता है, कड़क होने लग जाता है, जिसके वजह से ये सफ़ेद हो जाता है। अब क्योंकि ये सफ़ेद हो जाता है, ठोस हो जाता है, जिसके वजह से अब अगर आप कहीं पे देखते हो तो आपकी अंदर जो लाइट होती है, बेसिकली देखो तो आँख के अंदर जो आप देख पाते हो तो लाइट की मदद से ही देख पाते हो। तो जो भी लाइट आपके आँखों में आती है वो उस सफ़ेद हो, क्योंकि वो जो बेसिकली प्रोटीन है लेंस का वो सफ़ेद हो चुका है, ऊपर से कड़क हो चुका है, जिसके वजह से उतनी ज़्यादा लाइट जो है वो अंदर नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से आपको धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से हमारे आंखों में कैटरैक्ट हो जाता है, जिसको हम सफ़ेद मोतियाबिंद बोलते हैं, कि आँखों की जो पुतलियाँ होती है वो सफ़ेद हो जाती है, जिसकी वजह से अभी स्टार्टिंग क्योंकि रहता है, स्टार्टिंग फेस रहता है, तो आपको हल्का हल्का दिखाई देता है कि हल्का हल्का धुंधला दिख रहा रहता है, लेकिन टाइम टू टाइम ये बढ़ते जाता है और एक टाइम आता है जब आप टोटली ब्लाइंड हो जाते हो, अंधे हो जाते हो। अब बेसिकली इसका ट्रीटमेंट क्या रहता है, तो काफ़ी सारी सर्जरीज रहते हैं, लेज़र सर्जरी भी रहती है, तो काफ़ी सारे इसके ट्रीटमेंट रहते हैं, लेज़र ट्रीटमेंट भी रहता है कि मतलब आँखों को बेसिकली वो लेंस को ही काट के निकाल दिया जाता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें रहती है। नहीं तो एक बेसिकली नॉर्मल रहता है कि मतलब आप दवाइयाँ खाइए, ड्रॉप्स लगाइए आँख में, तो वो भी रहता है। दूसरा जो टाइप के बेसिकली कॉज होता है, ये तो आपको समझ आ गया हो, कैटरैक्ट की वजह से आदमी कैसे ब्लाइंड हो जाता है, अंधा हो जाता है। उसके बाद देखो दूसरे टाइप का जो डिजीज रहता है जिसकी वजह से आदमी जो है वो ब्लाइंड हो सकता है, अंधा हो सकता है, या फिर उसे उतने ढंग से दिखाई नहीं दे सकता है, वो होता है ग्लूकोमा। ठीक है, अब देखो ग्लूकोमा को हम हिंदी में काला मोतियाबिंद भी बोलते हैं। देखो नाम आपको थोड़ा बहुत सिमिलर लगता होगा, लेकिन इसका मतलब और बेसिकली इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है दोनों के दोनों अलग ही अलग रहते हैं। क्योंकि देखो कैटरैक्ट के अंदर क्या होता है कि आपको थोड़े बहुत सिम्टम दिखते हैं कि मतलब आपको धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, इसके मतलब आपको थोड़ा बहुत समझ आता है, आपका आंखें जो होती है वो बेसिकली जो आपकी पुतलियाँ होती है आंखों की, लेंस जो होते हैं वो सफ़ेद होते हैं, जिसकी वजह से आपको पता चल जाता है हाँ भाई आपको ये बीमारी है। लेकिन ये जो काला मोतियाबिंद होता है इसके अंदर आपको पता नहीं चलता कि आपको ये बीमारी भी है। अब देखो बेसिकली इसके अंदर होता क्या है, देखो हमारी जो आँख है उसके अंदर काफ़ी बार देखो जैसे आप रोते हो तो कैसे पानी निकलता है आँख से, तो वो जो फ्लूइड रहता है, वो जो पानी रहता है, वो हमारे आँख के अंदर उसका सर्कुलेशन लगातार चलता रहता है। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि आँख के अंदर कुछ इंजरी हो जाती है, मान लो आपको किसी ने घूसा मार दिया, या फिर कुछ के वजह से इंजरीज, या फिर कुछ हो गया जिसके वजह से, मान लो आपने कोई मेडिसिन खाई जिसके वजह से कभी कभी क्या होता है कि आपकी आंखों के अंदर ये जो सर्कुलेशन है वो कहीं से ब्लॉक हो जाता है। मतलब क्या कि पानी जहाँ से जाता है, मतलब आंखों के अंदर जो सर्कुलेशन चल रहा था फ्लूइड का, जो पानी है उसका, वो कहीं से ब्लॉक हो जाता है। अब जैसे मान लो आप पाइप से पानी भर रहे हो, अब पाइप का मुंह अगर आप आगे से बंद कर देते हो, जिसकी वजह से क्या होता है पाइप में पानी भरते जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा फूलने लग जाता है। ठीक है, मतलब क्या उसमें प्रेशर बढ़ने लग जाता है। तो वैसे ही जब आँख के अंदर कहीं से पानी का ये जो सर्कुलेशन है ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से आँख के अंदर प्रेशर बढ़ने लग जाता है। अब प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है कि ये जो आँख होती है वो हमारी थोड़ी बहुत बड़ी होने लग जाती है। अब देखो होता क्या है इसके वजह से, अब मान लो कि आप ही हो, जैसे पाइप ही रहेगा, अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा तो उसके पीछे का जो हिस्सा रहता है वो थोड़ा उसको दबाने लग जाएगा। अब वैसे ही क्या होता है, ये जो आँख रहती है हमारी, ये जब बढ़ने लग जाती है तो इसके पीछे ये जो बेसिकली जो नस रहती है, जो हमारी पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो दिमाग तक पहुँचाती है, जो भी लाइट है, तो इसको थोड़ा बहुत दबाने लग जाती है, इसको प्रेशर डालने लग जाती है, जिसकी वजह से देखो अब मान लो एक, जैसे अब मान लो कि पानी का पाइप सर्कुलेशन है, एक जगह पे बहुत ज़्यादा पानी भर गया, वहाँ पे पूरा फूल रहा है, और दूसरी जगह पे क्योंकि वो दब चुका है, वहाँ पर मान लो किसी ने पैर रख दिया है, जिसके वजह से वहाँ पर पानी पहुँच नहीं रहा है, तो पूरा सूख जा रहा है वो पाइप, वहाँ पर पानी नहीं है। तो ऐसे ही क्या होता है, वो जो नस रहती है वहाँ पर सर्कुलेशन ना होने की वजह से पूरी तरह से सूखने लग जाता है, और वहाँ पर प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जो मतलब बेसिकली आँख जो रहती है वो बड़ी होते जाती है। तो ऐसे टाइम पर क्या होता है, सर्कुलेशन कम होने की वजह से वहाँ पर लाइट भी कम पहुँच पाती है, जिसकी वजह से आपकी नस क्योंकि दब गई है वहाँ के, और वहाँ पर लाइट कम पहुँच रही है, जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर इन्फॉर्मेशन कम पहुँचती है, जिसकी वजह से आपको दिखाई भी कम देने लग जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से ग्लूकोमा होता है। अब देखो ये कभी मतलब कुछ इंजरी लग जाती है तो उसके वजह से हो जाता है। तो देखो ये जो ग्लूकोमा होता है इसके अंदर क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो नस रहती है यहाँ पर बेसिकली ये जो नस रहती है दब जाती है, तो इन्फॉर्मेशन जो भी लाइट अंदर आती है वो रिफ्लेक्ट होकर जाती है, लेकिन पहुँच नहीं पाती है ब्रेन तक, पूरी की पूरी नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि दब गई रहती है। ऊपर से काफ़ी सारी नसें सूख जाती है, काली हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है आपकी जो आँखों की नज़रें रहती है, बेसिकली आप कितना देख सकते हो, वो धीरे धीरे कम होते जाती है। और एक बार मान लो आपकी जो नज़रें है जितनी कम हो गई, मान लो आपको आपकी आंखों का जो पावर है वो कम हो गया, आपको अब कम दिखाई दे रहा है, तो एक बार जितनी नज़रें जो है वो चली गई तो उतनी चली गई, आप वापस उसे नहीं ला सकते। लेकिन डॉक्टर, अगर मान लो आप डॉक्टर के पास चले जाते हो टाइम से, और बची हुई जो नज़रें मतलब आपको बचा थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, तो उसको बचाया जा सकता है सर्जरी करके, लेज़र सर्जरी करके, या फिर अलग ट्रीटमेंट करके। ठीक है,
तो बेसिकली इस तरह से ग्लूकोमा होता है कि मतलब आँख के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको बेसिकली दिखाई कम देने लग जाता है, ठीक है। और ये बढ़ते जैसे 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 बढ़ते जाएगा तो इसका एंड रिजल्ट यही रहता है कि आप अंधे हो जाओगे, आपकी आंखें जो रहेगी वो आप देख नहीं सकेंगे, पूरी तरह से डैमेज हो जाएगी, आपकी जो नस रहती है पीछे की वो पूरी तरह से दब के सूख जाएगी और जिसकी वजह से आप कुछ भी नहीं देख सकते, ठीक है। तो ग्लूकोमा इस तरह से होता है जिसका एंड रिजल्ट ब्लाइंडनेस ही होता है, लेकिन अगर टाइम पे इसकी ट्रीटमेंट की जाए तो आप अंधे होने से बच सकते हो, ठीक है, मतलब बच जाओगे। अगर थोड़ा बहुत भी मतलब मान लो बचा हुआ है कि आप थोड़ा बहुत देख सकते हो, और आपने टाइम पे ट्रीटमेंट करवा दिया तो आप फिर उतना देख पाओगे। जो मतलब बेसिकली जो आपने रोशनी खो दी तो वो तो खो दी, लेकिन जो बची हुई रहती है उसको आप बचा सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो अब तीसरा जो बेसिकली टाइप का डिजीज़ रहता है जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो सकती है, आदमी अंधा हो सकता है, वो होता है ट्रोचोमा, ठीक है। अब देखो ट्रोचोमा का मतलब क्या होता है, तो देखो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से आप अंधे हो सकते हो। बेसिकली इसमें होता क्या है, मान लो आपने कोई गंदी चीज़ छू ली, या फिर किसी का टावल इस्तेमाल कर दिया, या फिर मान लो एक मक्खी है जो बहुत ज़्यादा गंदी जगह से आ रही है, जिसको मान लो उसने आपके खाने के ऊपर आ गया, या फिर आपके मुंह के ऊपर आ गया, आप मान लो सोए थे आपके ओठ के ऊपर बैठ गया था, फिर आपने ध्यान नहीं दिया और आपने फिर वैसे ही खाना खा लिया। तो ऐसे कई बार रहता है, मतलब गंदी चीज़ों की वजह से ही होता है, हाइजीन गंदा रहता है। आप रोड का खाना खा रहे थे, उधर से कुछ मान लो कचड़े का पट्टी उधर ही था, उधर से कुछ मक्खियाँ आ रही थी, भिनभिना रही थी, तो देखोगे तो मोस्टली जो है मक्खी से ही फैलता है ये बीमारी, ठीक है। तो ये जो ट्रोचोमा रहता है ये छुआछूत की बीमारी है। बेसिकली अगर मान लो आपको कोई अगर आपको ट्रोचोमा बीमारी हो गई है तो ऐसे टाइम पर अगर आप किसी और को छू दोगे तो उसको भी वो बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता है। तो देखो इसके अंदर होता क्या है कि एक बैक्टीरिया रहता है, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हो, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपको बस मैं बेसिक समझा दे रहा हूँ कि मतलब आखिर होता क्या है, ठीक है। तो देखो ये जो ट्रोचोमा होता है बेसिकली एक बैक्टीरिया रहता है जो क्या होता है कि वो अलग जगह से मतलब किसी मान लो मक्खी मान लो आपके हाथ पे बैठी थी और जिसकी वजह से आपने कुछ खाना खाया और वो आपके शरीर में चली गई, ठीक है। अब वो जो बैक्टीरिया रहता है उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी आंखों की ये जो पलकें रहती है, बेसिकली ये जो नीचे वाला या फिर ऊपर वाला जो हिस्सा रहता है यहाँ पर एक लेयर बनाना शुरू कर देता है। बेसिकली इस तरह से लेयर बन जाता है जिसकी वजह से आपकी आंखों का ये जो बेसिकली ऊपर वाला जो हिस्सा रहता है इसको धीरे धीरे डैमेज करने लग जाता है, मतलब बेसिकली इसको थोड़ा बहुत ख़राब करने लग जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे आपकी आंखों की रोशनी कम होने लग जाती है। अब देखो इसका ठीक करने का तरीका क्या रहता है, तो सिंपली इसका ट्रीटमेंट हो जाता है, मतलब ऑपरेशन आप सर्जरी करवा सकते हो, कटवा कर निकलवा सकते हो, नहीं तो और भी ट्रीटमेंट रहते हैं, दवाई ववाई रहता है, लेकिन ज़्यादातर सर्जरी में ही जल्दी ठीक हो जाती है, लेज़र सर्जरी या फिर सर्जरी थोड़ा बहुत काट छाट करके उसे ठीक करवाया जा सकता है। मतलब जहाँ पर भी मान लो वो लेयर बनाई गई हो जो इन्फेक्शन हुआ है तो उस चमड़े को उतना काट देते हैं, निकाल देते हैं, मतलब इस तरह से ट्रीटमेंट करके, ठीक है। तो बेसिकली देखो यहाँ पर एस्टिमेट भी बताया गया है कि ये जो बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ट्रोचोमा, तो ये एस्टिमेट निकाला गया है कि 20% जो ब्लाइंडनेस होती है वो इसी बीमारी की वजह से होती है, ठीक है। अब देखो चौथा जो पॉइंट लिखा है उसमें क्या लिखा है कि देखो काफ़ी सारे डिजीजेस होते हैं, मतलब काफ़ी सारे अलग अलग टाइप्स के बीमारियाँ होती है जिनकी वजह से भी हो सकता है कि आपकी आंखों की नज़रें जो है वो कमज़ोर हो जाए या फिर आप जो है वो टोटली अंधे भी हो सकते हो, ठीक है। अब देखो कौन सी टाइप्स की बीमारियाँ होती है, तो देखो काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, लेकिन 3 एग्जाम्पल आपको दिए गए जिसका मैं आपको समझाऊंगा भी। तो देखो एग्जाम्पल क्या क्या दिए गए कि मतलब डायबिटीज़ की वजह से भी आप अंधे हो सकते हो या फिर आपको कम दिखाई दे सकता है, स्मॉल पॉक्स की वजह से भी हो सकता है और हाइपरटेंशन की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। देखो डायबिटीज़ के अब मैं आपको एग्जांपल लेकर आपको समझा देता हूँ कि कैसे इन बीमारियों की वजह से आप अंधे या फिर आपको कम दिखाई देगा, ठीक है। देखो डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर शुगर लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब अगर मान लो आपको डायबिटीज़ की बीमारी है और अगर आपने कुछ शुगर वाला खा लिया चीज़, ठीक है, या फिर सॉल्टी ज़्यादा चीज़ खा लिया, सॉल्ट ज़्यादा खा लिया तो हाइपरटेंशन का सॉरी होता है। तो मान लो आपने शुगर ज़्यादा खा लिया, ठीक है, आपने ज़्यादा शक्कर खा ली या फिर आपके शरीर के अंदर शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अब ब्लड प्रेशर देखो क्या हाई होने से क्या हो जाता है कि देखो हमारी आंखें जो रहती है उसके अंदर काफ़ी सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, मतलब काफ़ी सारी नसें रहती है जो खून पहुंचाती है आंखों में भी, ठीक है। अब ऐसे टाइम पर क्या होता है कि क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से वो जो नसें रहती है फूलने लग जाती है। अब ऐसे टाइम पर क्या होता है काफ़ी सारी दूसरी जो वो दब जाती है जिसकी वजह से डैमेज हो जाता है आंखों के अंदर, जिसकी वजह से हो सकता है आप थोड़ा बहुत आपको कम दिखाई देने लग जाए या फिर आप टोटली ब्लाइंड भी हो सकते हो, ठीक है। काफ़ी बार होता है कि मतलब कुछ नसें जो होती है बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर की वजह से, मतलब ब्लड प्रेशर की वजह से काफ़ी सारी दूसरी नसें जो होती है वो दब जाती है जिसकी वजह से आपको कम दिखाई देने लग जाए, ठीक है। तो मतलब ये डायबिटीज़ की वजह से भी हो सकता है। स्मॉल पॉक्स बेसिकली इसके अंदर होता है कि शरीर के अंदर काफ़ी सारे ऐसे मतलब ऐसे
दाने दाने जैसे हो जाता है। ये पहले बीमारी थी, लेकिन इसका वैक्सीन बाद में निकल गया था, 90s के टाइम पे ही निकल गया था इसका बीमारी। अब तो मतलब मानो कि अब स्मॉल पॉक्स नाम का कोई बीमारी अब कहीं दिखता ही नहीं है, ठीक है। तो ये पहले के टाइम पे था, अब नहीं उतना। उसके बाद हाइपरटेंशन। देखो हाइपरटेंशन का मतलब होता है कि मतलब जैसे हार्ट अटैक आ जाता है ना, कि ब्लड प्रेशर अचानक से बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, कि मतलब मान लो आप बहुत ज़्यादा पैनिक में हो, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक आ जाता है। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जो दिल रहता है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से धड़कने लग जाता है, पंप बहुत जल्दी जल्दी करने लग जाता है, खून का जो सर्कुलेशन होता है बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाता है। तो ऐसे टाइम पर भी क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स रहते हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ने की वजह से वहाँ पर भी देखोगे तो मतलब क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से दूसरी नसों को दबा देते हैं, जिसकी वजह से वही चीज़ होता है कि मतलब आपका आँख जो है वो कमज़ोर हो सकता है, या फिर आप टोटली ब्लाइंड भी हो सकते हो, ठीक है। अब देखो हाइपरटेंशन होता क्यों है, तो काफ़ी सारे रीजंस रहते हैं कि मान लो आप सॉल्ट जो है, नमक जो है वो ज़्यादा खा लोगे तो आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। मतलब बेसिकली आपका हार्ट जो है जल्दी जल्दी पंप करने लग जाए, अगर आपको ये बीमारी है तब, ठीक है। नॉर्मल अगर आदमी हो तब 1 किलो भी खाओगे तो मर जाओगे, वैसे तो थोड़ा बहुत भी खाओगे तो मतलब चलेगा। अब देखो ये सारी जो डिजीजेज रहते हैं इनके वजह से भी आपकी आंखों की जो नज़रें होती है वो कम हो सकती है, या फिर आप टोटली ब्लाइंड भी हो सकते हो, अंधे भी हो सकते हो, ठीक है। तो इन बीमारियों की वजह से भी हो सकते हो आप अंधे। उसके बाद देखो पांचवा जो बेसिकली पॉइंट लिया गया है वो क्या है कि विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से भी आप अंधे हो सकते हो, या फिर आपको कम दिखाई दे सकता है। अब देखो बेसिकली विटामिन ए की मतलब क्या होता है, देखो विटामिन ए जो होता है वो शरीर के अंदर एक प्रोटीन बनाता है, बेसिकली शरीर के अंदर एक प्रोटीन बनाता है जिसका काम होता है लाइट को एब्जॉर्ब करना है। मतलब अगर मान लो कि जैसे अब आँख के अंदर ही अगर रोशनी आ रही रहती है, अब उस रोशनी को एब्जॉर्ब करने के बाद ही उसका जो भी मतलब इमेज है वो ब्रेन बनाता है। तो वो जो प्रोटीन होता है उसको बनाने का काम करता है विटामिन ए। अगर मान लो प्रोटीन जो है वो कम बनता है, जिसकी वजह से हो सकता है आपको कम दिखाई दे, धुंधला दिखाई दे, और अगर ज़्यादा बनता है तो आपको ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर मान लो आपके शरीर में विटामिन ए कम है, जिसकी वजह से वो प्रोटीन कम बनेगा, और प्रोटीन कम बनेगा जिसकी वजह से आपको दिखाई भी कम देगा। तो विटामिन ए की कमी की वजह से भी आपको कम दिखाई दे सकता है, धुंधला दिखाई दे सकता है। अब देखो बेसिकली विटामिन ए जो है वो हमारे शरीर के अंदर कम कैसे हो जाता है। अब बहुत सारे इंडिया के अंदर देखोगे तो ज़्यादातर गरीब ही है, ठीक है। हमको अगर मान लो सेब भी खाना रहता है, एप्पल भी खाना रहता है, सोचना पड़ जाता है कि इतना महंगा है, सेब कौन खाएगा, एक काम करते हैं रोटी वोटी खा के काम चला लेते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो गरीब घर के लोग होते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं, उनको उतनी ज़्यादा प्रोटीन नहीं मिल पाती है। मल न्यूट्रिशन की वजह से होता है कि मतलब उतना खान पान पे ध्यान नहीं रहता, कि जो है वही खा लेते हैं, जो सूखा रोटी जो मिल गया वही खा लेते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो होते हैं उनकी आंखों की नज़रें जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि विटामिन उनको ढंग से मिलता नहीं है। मतलब फल फूल उतना ढंग से खा नहीं पाते हैं, क्योंकि देखो अगर मान लो कोई गरीब आदमी है तो उसके घर पे डेली फूल मतलब फल नहीं आते, एप्पल्स बनाना वो सारी चीज़ें डेली नहीं आती। कोई त्यौहार हो गया तो आएगा, नहीं तो खाली मतलब बाजू वाला दे के जाएगा प्रसाद, तो वही काम चल जाएगा। तो देखोगे तो उतना ज़्यादा मतलब नहीं रहता कि घर में खान पान पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, खाली खाना पीना बन रहा है उसी पे ध्यान दिया जाता है, रोटी बन गया, दाल चावल बन गया तो उसी पे ध्यान दो बस। तो क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं उनके पास बेसिकली इतना ज़्यादा पैसे नहीं कि वो हर एक चीज़ को खा पी सके, जिसकी वजह से उनके पास विटामिन ए की कमी हो जाती है, ठीक है। अब विटामिन ए अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा कम है तो उसको बढ़ाया कैसे जाएगा, तो देखो आप फल फूल खाइए, एप्पल बनाना मतलब बेसिकली फल फूल खाने से आपके शरीर में विटामिन ए बढ़ सकता है। तो वो सारी चीज़ें खान पान पे थोड़ा बहुत ध्यान दोगे तो थोड़ा बहुत विटामिन ए बढ़ जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से आपकी नज़रें जो है वो थोड़ी बहुत अच्छी खासी हो जाएगी, आपको अच्छी खासा दिखने लगेगा, ठीक है। तो विटामिन ए की वजह से भी आपको कम दिखाई दे सकता है, और इसका ट्रीटमेंट सिंपल है कि खान पान पे ध्यान दो, अच्छा खासा खाओ, थोड़ा बहुत फल फूल खाओगे तो आपका विटामिन ए बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपको दिखाई ढंग से देगा, ठीक है। उसके बाद देखो छठवां जो बेसिकली कॉज होता है जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो जाता है वो होता है हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। देखो हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है कि जैसे बेसिकली देखोगे तो एक कॉमन बीमारी रहती है जो नॉर्मल हर एक आदमी को हो ही जाता है, ठीक है। अगर आप अपने ही खानदान में देखोगे या फिर अपने घर में ही देखोगे तो आपकी मम्मी नहीं तो पापा को ये बीमारी है, ठीक है। आपको लगता होगा कि बीमारी नहीं है बट बीमारी है। बेसिकली इसके अंदर होता क्या है कि आदमी जो होता है या फिर कोई भी पर्सन है उसको दूर का दिखता है, नज़दीक का नहीं दिखता है, ठीक है। मतलब कोई चीज़ मान लो किताब पढ़ रहा है तो दूर रख के पढ़ेगा, लेकिन नज़दीक रख के नहीं पढ़ पाएगा, नज़दीक में उसको दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनको दूर का दिखाई देता है, नज़दीक का नहीं दिखाई देता है, तो इसको हम हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, ठीक है। और एक और भी बीमारी होती है जो यहाँ पर नहीं दी गई है बट आपको बता देता हूँ, जिसको हम मायोपिया बोलते हैं, ठीक है। देखो मायोपिया में क्या होता है कि हमको नज़दीक का दिखाई देता है और दूर का नहीं दिखाई देता है। मतलब कि अगर मान लो कोई चीज़ है, अगर आप नज़दीक में रखते हो, नज़दीक में किताब को रखे हो तब पढ़ सकते हो, लेकिन अगर दूर रख दोगे तो नहीं दिखाई देता है, तो इसको हम मायोपिया बोलते हैं। तो ये दो तरह की बीमारियाँ होती है, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, ठीक है। मायोपिया नहीं दिया है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद देखो
अब अगर आप चाहते हो कि ये जो बीमारी है हाइपरमेट्रोपिया, इसको ठीक कैसे करें, तो इसका ठीक करने का एक ही इलाज है कि आप चश्मा लगा लो। और क्या, मतलब एक चश्मा लगा ले, लेंस लगा लो, तो उसकी मदद से आप ठीक हो सकते हो। ठीक है, देखा भैया होगा कि आपके घर में जिसको भी मतलब दूर का नहीं दिखाई देता या फिर नज़दीक का नहीं दिखाई देता, तो चश्मा खरीद लेते, चश्मा लगवा लेते, डॉक्टर के पास जाते, वो अपने हिसाब से नंबर का चश्मा दे देता और उसके बाद हम चश्मा पहन लेते, उसके बाद हमको ठीक ठाक दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, तो इसको हम हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। उसके बाद देखो, सातवां जो कॉज होता है ब्लाइंडनेस का, वो होता है एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या होता है। देखो इसका मतलब होता है कि आपकी जो आंखें होती है, देखो नॉर्मली जो हमारी आंख होती है वो कुछ बेसिकली गोल टाइप में रहती है, गोली रहती है, बट टोटली गोल नहीं रहती, थोड़ा बहुत अंडे शेप में रहती है, बट टोटल अंडे नहीं रहता, थोड़ा बहुत गोली टाइप में आपको दिखेगा। ठीक है, नॉर्मल देखोगे तो गोली दिखेगा, बट हल्का सा अंडे टाइप में रहता है। बट किसी किसी की आंखें जो होती है वो पूरी की पूरी अंडे टाइप में रहती है, या फिर शेप जो होता है वो थोड़ा बहुत गड़बड़ रहता है, मतलब थोड़ा सा गोल ना रहकर वो थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा रहता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि उसकी जो आँख रहती है, क्योंकि उसकी आँख थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी रहती है, उसकी पूरी की पूरी परफेक्ट गोल या नहीं रहती है, जिसके वजह से उसको ढंग से दिखाई नहीं देता। यानी कि अगर उसकी आँख मान लो थोड़ी सी टेढ़ी है, जिसकी वजह से अगर आँख में रोशनी पड़ती है तो उसको सही से दिखाई नहीं देता, उसको ढंग से पता नहीं चलता है कि सामने कौन है। ठीक है, तो रोशनी टेढ़ी मेढ़ी पहुंच जाती है क्योंकि आँख का शेप गलत होता है। तो ये जो बीमारी होती है और नॉर्मल देखो तो जन्म से रहती है, मतलब जेनेटिक प्रॉब्लम ही रहती है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। तो ये जो एस्टिग्मेटिज्म जो रहते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि आंखों का शेप गलत रहता है, ख़राब रहता है, जिसकी वजह से आदमी रहे वो सही से देख नहीं पाता है। ब्लाइंड नहीं रहता टोटली, लेकिन उसको ढंग से दिखाई नहीं देता, मतलब सामने क्या है ढंग से दिखाई नहीं देता, टेढ़ा मेढ़ा दिखता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके अंदर ये बीमारी के अंदर होता है कि मतलब आदमी का शेप, आँख का शेप रहता है वो थोड़ा बहुत टेढ़ा में रहता है, परफेक्ट जो शेप रहता है वैसा नहीं रहता। उसके लेंस जो होती है वो टेढ़ी हो जाती है, या फिर उसके आँख का शेप ही टेढ़ा मेढ़ा रहता है, तो उसकी वजह से उसकी मतलब उसको ढंग से दिखाई नहीं देता। जिसके अंदर एक नॉर्मल बेसिकली सिम्टम दिखते हैं कि वो जो आदमी रहता है या फिर कोई बच्चा है तो उसको हेडेक हमेशा रहता है, मतलब सर दर्द हमेशा रहता है। और इसका भी सोल्यूशन ये की है कि मतलब उसको चश्मा लगा दो तो उसके बाद थोड़ा ठीक ठाक दिखेगा। अगर आँख का शेप सही नहीं है तो उसको ठीक ठाक करने के लिए हम चश्मा लगा लेते हैं या फिर लेंस लगा लेते हैं, आँखों में लेंस लगा लिया जाता है, या फिर ज़्यादा पैसे है तो सर्जरी करवा कर भी ठीक किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें करके मतलब हम ये जो बीमारी है इसको ठीक करके हम अपनी आँखों को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके वजह से भी आदमी जो है उसको ढंग से दिखाई नहीं देता, ब्लाइंडनेस हो सकती है। उसके बाद देखो एक लास्ट कॉज बताया गया है ब्लाइंडनेस का, जो बेसिकली काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के कॉजेज़ होते हैं ब्लाइंडनेस के, जिसकी वजह से आदमी जो है वो भी मतलब अंधा हो सकता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो है यहाँ पर टाइप बताया गया है। तो देखो सबसे पहला है रेटिनल डिसऑर्डर, यानी कि देखो हमारे आंखों के अंदर जो रेटिना होता है ये इसके अंदर कुछ बीमारी हो जाती है, मतलब क्या इसके अंदर मान लो कुछ टिश्यूज है वो डैमेज हो जाती है, या फिर यहाँ पर ही कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर कुछ इंजरी हो जाती है, जिसके वजह से यहाँ पर जो है वो अच्छी तरीके से जो भी मतलब लाइट आ रही है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है और इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक अच्छी तरीके से पहुँच नहीं पाता है। उसके बाद दूसरा कॉज हो सकता है कि मान लो आपका ब्रेन इंजरी हो गया, यानी क्या कि मान लो आप पैदा होते टाइम पर ही आपका जो दिमाग है वो ढंग से डेवलप नहीं हुआ हो, या फिर मान लो आप रास्ते से जा रहे थे, भेलपूरी खा रहे थे और रास्ते में हो गया मान लो आपका एक्सीडेंट, जिसकी वजह से हो सकता है आपका दिमाग में कुछ चोट लग जाए, जिसके वजह से आपकी आंखों का जो नस का जो कनेक्शन है आपके दिमाग से वो थोड़ा बहुत टूट जाए, जिसके वजह से हो सकता है कि आंख जो भी रोशनी जो है वो ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है कि आगे क्या है, तो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंच ही ना पाए, ब्रेन उसको समझ ही नहीं पाए कि मतलब ये रोशनी मेरे को क्या बता रहा है, मतलब ये क्या मेरे को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जिसके हो सकता है आपको दिखाई ना दे। ठीक है, तो मतलब कुछ ब्रेन में इंजरी लग जाती है, चोट लग जाता है, उसकी वजह से भी हो सकता है आपको दिखाई ना दे। और या फिर ये भी हो सकता है मतलब काफ़ी सारे ब्रेन में रहता है, डैमेज हो जाता है, तो उसकी वजह से भी आपको नहीं दिखाई दे सकते, या फिर धुंधला दिखाई दे सकता है। ठीक है, चोट लग जाती है उसके वजह से भी। या फिर एक लास्ट होता है कॉज होता है जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी कि खानदानी है कि मतलब आप पैदा होते टाइम पर ही आपको जन्म से ही ये बीमारी है। हो सकता है कि मान लो कोई अपना खानदान में कोई आदमी रहेगा जो अंधा होगा, उसके जीन्स जो है वो आपके अंदर भी आ गए हो, जिसकी वजह से आपकी जो आंखें वो ढंग से डेवलप नहीं हो पाई होगी, या फिर जो आंखों की जो नसें होती है वो ढंग से डेवलप नहीं हो पाई, या फिर ब्रेन ढंग से डेवलप नहीं हो पाया होगा, जिसकी वजह से आपकी आंखें मतलब बेसिकली किसी काम की नहीं है कि मतलब आप ढंग से देख नहीं पाओगे। ठीक है, और देखोगे तो ये जो ब्लाइंडनेस है वो ज़्यादातर जन्म से ही रहता है। ठीक है, बहुत कम रहता है कि मतलब आप जा रहे थे रास्ते से और आपका एक्सीडेंट हो गया और आप अंधे हो गए। ठीक है, बहुत कम होता है, खाली फिल्मों में ही दिखता है, नहीं तो नॉर्मली देखो तो ये जन्म से ही रहता है। ठीक है,
तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से भी हो सकता है। तो ये सारे कुछ बेसिकली कारण थे, कॉजेज़ थे जिसकी वजह से कोई भी आदमी जो है वो ब्लाइंड हो जाता है। अब मे बी आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अब देखो इसका ट्रीटमेंट भी मैंने आपको साथ साथ में समझा दिया है कि रेटिनल डिसऑर्डर, देखो रेटिनल डिसऑर्डर का जो ट्रीटमेंट है, ये सारे जो डिसऑर्डर रहते हैं, जो बीमारियाँ रहती है, उनका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं चाहे तो मतलब सर्जरी करके। लेकिन जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स रहते हैं कि मान लो आप जेन से ही आप पैदा होते ही आपके साथ है, तो उन्हें हम ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। जो जीन्स में ही प्रॉब्लम है, आपके डीएनए में ही वैसा प्रॉब्लम है, तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स रहते हैं उनको कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन बाकी की जो बीमारियाँ है जिसकी वजह से आप ब्लाइंडनेस हो सकती है, आप अंधे हो सकते हैं, तो उनको सर्जरी की मदद से ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने एक बार रोशनी खो दी, यानी आप टोटली ब्लाइंड हो गए, तो उसके बाद बहुत मुश्किल रहता है कि आपको दूसरी मतलब बेसिकली आँख मिले, क्योंकि फिर टोटली आँख ही को बदलना पड़ जाता है, ठीक है। टोटल ट्रांसप्लांट ही करना पड़ जाता है आँख को, ठीक है। तो ये सारे कुछ कॉजेज़ थे जिसकी वजह से कोई भी पर्सन जो है वो ब्लाइंड हो जाता है। अब मे भी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह डाउट रहता है या फिर कोई चीज़ नहीं समझी है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपका डाउट रहेगा पूछ सकते हो। एंड देखो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है जल्दी चैनल पे आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में भी, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर जो अपलोड हो जाएगा उसकी भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और उन वीडियोज़ को भी आप देख सकोगे। एंड अगर वीडियो को लेट देख रहे हो तब क्या टेंशन, यहाँ पर प्लेलिस्ट आ गई होगी, यहाँ से आप जाकर देख सकते हो फाउंडेशन कोर्स की नेक्स्ट वीडियो। एंड हमारे चैनल पर बिजनेस कम्युनिकेशन और बिजनेस इकोनॉमिक्स की भी वीडियो अवेलेबल है, एंड एसवाई की बिजनेस इकोनॉमिक्स की भी वीडियो अवेलेबल है, तो आप चाहो तो वो भी चेकआउट कर सकते हो। अगर आपका कोई भाई है जो एसवाई में सेकेंड ईयर में, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हो। हमारे चैनल पर बिजनेस इकोनॉमिक्स की भी लेक्चर्स आते हैं एसवाई के। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हम अपने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।